माधुरी दीक्षित, द धक धक गर्ल ऑफ बॉलीवुड। ये वो हुस्न परी है जिसने लेट 80s और 90s में ऐसे हुस्न के जलवे लुटाए थे कि देखने वालों की आंख निकल जाती थी। आज उस फिल्म की रिपोर्ट पेश की जाएगी जिसमें कमसिन माधुरी दीक्षित ने गजब के जलवे लुटाए थे। गुप्तचर टीवी पर प्यारे बंधुओं का स्वागतम। मैं हूँ आपकी अपनी गुप्तचर चंद्रकांता बानो। जिस फिल्म का जिक्र हो रहा है वो है कानून अपना अपना। साल 1989 की फिल्म कानून अपना अपना को गहराई से समझने के लिए हमें इसके निर्माण, उस समय के सामाजिक परिवेश और इसके तकनीकी पहलुओं को विस्तार से देखना होगा। ये फिल्म उस दौर की प्रतिनिधि फिल्म है जब बॉलीवुड में मसाला सिनेमा और सोशल ड्रामा का विलय हो रहा था। यहाँ इस फिल्म का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है। वैचारिक द्वंद्व, कानून बनाम न्याय। फिल्म का मूल आधार दो विचारधाराओं की टक्कर है। जगत प्रताप सिंह यानी दिलीप कुमार देश के कानून पर अटूट विश्वास रखते हैं। उनके लिए कानून एक पवित्र किताब है, चाहे वह धीमी हो या कभी कभी बेअसर। रवि यानी संजय दत्त परिणाम में विश्वास रखता है। उसके लिए न्याय वह है जो पीड़ित को तुरंत मिले। फिल्म ये सवाल उठाती है कि जब रक्षक, पुलिस और प्रशासन कानून की बेड़ियों में बंधे हों और भक्षक अपराधी उन्हीं बेड़ियों का इस्तेमाल ढाल की तरह करे, तो एक आम नागरिक को क्या करना चाहिए? ये बहस आज भी भारतीय सिनेमा और समाज में प्रासंगिक है। अभिनय की जुगलबंदी, दो युगों का मिलन। इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी दिलीप कुमार और संजय दत्त की जोड़ी थी। दिलीप कुमार की परिपक्वता। 80 के दशक के उत्तरार्ध में दिलीप कुमार ने शक्ति, विधाता और कर्मा जैसी फिल्मों से अपनी एक नई छवि बनाई थी। कानून अपना अपना में उन्होंने संयम और अनुशासन का प्रदर्शन किया। उनके भारी भरकम डायलॉग्स और आंखों की तीव्रता ने कलेक्टर के पद की गरिमा को बखूबी दिखाया। संजय दत्त का विद्रोह। संजय दत्त उस समय नाम और खतरों के खिलाड़ी जैसी फिल्मों के बाद एक बड़े स्टार बन चुके थे। उनके लंबे बाल, कसरती बदन और एंग्री यंग मैन वाली छवि ने युवाओं को आकर्षित किया। पिता के सामने झुकना और अन्याय के सामने सीना तानना, इन दो विपरीत भावनाओं को उन्होंने बहुत ही स्वाभाविकता से निभाया। विलेन और हास्य का अनूठा मिश्रण। कादर खान ने इस फिल्म में भिखारी दास का किरदार निभाया। ये किरदार केवल एक विलेन नहीं था, बल्कि उसमें व्यंग्य और चतुराई का अद्भुत मिश्रण था। कादर खान ने खुद इस फिल्म के संवाद भी लिखे थे, जो उनकी विशेषता थी। उनके बोलने का लहजा और कानून को अपनी उंगलियों पर नचाने का अहंकार फिल्म को एक अलग स्तर पर ले जाता है। उनके साथ गुलशन ग्रोवर ने एक विज्ञान और क्रूर बेटे की भूमिका में अच्छा साथ दिया। माधुरी दीक्षित ने फिल्म में भारती का किरदार निभाया है। वह फिल्म के नायक रवि यानी संजय दत्त की प्रेमिका के रूप में नजर आई। उनका किरदार एक चुलबुली, सुंदर और वफादार लड़की का था, जो रवि के हर सही गलत फैसले में उसके साथ खड़ी रहती है। तकनीकी पक्ष और संगीत। वी गोपाल का निर्देशन। वी गोपाल दक्षिण भारत के तेलुगु सिनेमा के एक मंचे हुए निर्देशक थे। उन्होंने फिल्म में साउथ इंडियन स्टाइल का एक्शन और पेसिंग डाली, जिससे फिल्म कहीं भी सुस्त नहीं पड़ती। बप्पी लहरी का संगीत। 1989 वह दौर था जब डिस्को किंग बप्पी लहरी का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था। ABCD हाय दे, ये गाना बच्चों और युवाओं में काफी प्रसिद्ध हुआ। आई एम ए बैड बॉय संजय दत्त के विद्रोही किरदार को स्थापित करने के लिए यह एक एंथम बन गया था। फिल्म में गानों का प्लेसमेंट ऐसा था कि वे कहानी की गंभीरता को कम नहीं करते, बल्कि मनोरंजन का तड़का लगाते थे। फिल्म के महत्वपूर्ण दृश्य। कोर्ट रूम ड्रामा। जब जगत प्रताप सिंह को कानून की मजबूरी के कारण अपराधी को छोड़ना पड़ता है, तो वह दृश्य कानून की बेबसी को दर्शाता है। पिता पुत्र का टकराव। फिल्म के मध्य में एक सीन है जहां रवि अपने पिता को चुनौती देता है कि उनका कानून केवल कागजों तक सीमित है। ये सीन फिल्म का टर्निंग पॉइंट है। क्लाइमैक्स। फिल्म का अंत काफी नाटकीय है, जहां कलेक्टर जगत प्रताप सिंह को अंततः यह महसूस होता है कि व्यवस्था के अंदर रहकर कुछ युद्ध नहीं जीते जा सकते। फिल्म कानून अपना अपना में संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की केमिस्ट्री उस समय की बॉलीवुड की सबसे चर्चित और पसंदीदा जोड़ियों में से एक को दर्शाती है। हालांकि यह फिल्म मुख्य रूप से एक एक्शन ड्रामा थी, लेकिन इन दोनों की मौजूदगी ने इसमें रोमांस का तड़का लगा दिया था। 80 के दशक के अंत में संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की जोड़ी को बहुत पसंद किया जा रहा था। इस फिल्म में उनकी केमिस्ट्री में एक स्वाभाविकता थी। संजय दत्त का रफ एंड टफ अंदाज और माधुरी की संजीदगी व खूबसूरती एक दूसरे के पूरक लगते थे। 2 आई लव यू और रोमांटिक पल। फिल्म में उनके बीच के सीन बहुत ही प्यारे और मासूमियत भरे हैं। विशेष रूप से गाने आई लव यू में उनकी केमिस्ट्री देखते ही बनती है।
ये गाना उस समय काफी लोकप्रिय हुआ था और इसमें उनकी ऑन स्क्रीन ट्यूनिंग साफ नजर आती है। 3. एक्शन के बीच रोमांस। ये फिल्म मुख्य रूप से पिता पुत्र के टकराव और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई पर आधारित थी। ऐसे में संजय और माधुरी के दृश्य दर्शकों के लिए एक राहत का काम करते थे। माधुरी ने फिल्म में संजय के किरदार के लिए एक सपोर्ट सिस्टम की भूमिका निभाई, जिससे उनके रिश्तों में गहराई दिखी। बॉक्स ऑफिस और प्रभाव। कानून अपना बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। इसने उस साल की बड़ी फिल्मों को कड़ी टक्कर दी। इस फिल्म की सफलता ने ये साबित कर दिया कि दर्शक ऐसी कहानियों को पसंद करते हैं जहां एक आम आदमी व्यवस्था से लड़ता है। साथ ही इसने संजय दत्त के करियर को और मजबूती दी और उन्हें दिलीप कुमार जैसे दिग्गज के सामने टिकने वाले अभिनेता के रूप में स्थापित किया। फिल्म के खास पहलू। मुख्य थीम कानून की मर्यादा बनाम त्वरित न्याय। हाईलाइट दिलीप कुमार और संजय दत्त की फिल्म। संवाद लेखक कादर खान, बेहतरीन पंचलाइन्स के लिए मशहूर। सिनेमेटोग्राफी, बड़े सेट और आउटडोर एक्शन सीक्वेंस। कैटेगरी पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा। प्यारे बंधुओं, आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते। कर दिया करो यार। अब चलती हूँ, फिर मिलूंगी अगली रिपोर्ट के साथ।